हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का जो एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक आ चुका है। लगभग 15 दिन और बचे हुए हैं। आज 7 तारीख हो गया है, 15/7/22 यानी कि 22 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट है। तो आपके पास 15 दिन का समय बचा हुआ है। अब अभी भी ऐसे बहुत से विद्यार्थी होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन 15 दिनों का एक रोड मैप बनाएंगे, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल जीरो से अब बिल्कुल सिलेबस जहां खत्म होता है वहां तक की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। हर चीज पढ़ेंगे 15 दिन के अंदर। तो अगर आप भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या आपकी पढ़ाई हो चुकी है, चाहे कैसे भी छात्र हैं, वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और जो जो आपको बताया जाएगा सेम आपको 15 दिन तक वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। लास्ट में अगर आप सही डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे, अब आप भले ही सब कुछ पढ़ लिए हों, अगर आपको डायरेक्शन पता नहीं रहेगा कि आपको कैसे करना है, पेपर में कैसे लिखना है, क्या क्या पढ़ करके जाना है, अगर ये सब चीजें आपको पता नहीं रहेंगी तो वहां पर आप गलती कर बैठेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी से। तो आज की हमारी वीडियो है कि बचे हुए दिनों में हिंदी की तैयारी कैसे करें, ठीक है। जितना भी दिन हमारे पास बचा हुआ है 10 से 15 दिन, इन 10 से 15 दिन में हमें अपने हिंदी को कैसे पढ़ना चाहिए, हम बिल्कुल जीरो से कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना होगा, मैं आपको बताऊंगा जीरो से, हर चीज आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको अपने पढ़ाई के समय को बढ़ाना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे पढ़ करके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब आपको लगभग 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब लास्ट समय है, अब तो समय बचा ही नहीं है। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपका पेपर ही स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा जो हिंदी का सिलेबस है वह इतना ही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, वही टॉपिक्स लिखे हैं जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है। अब 15 दिन में तो हम सब कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। अब हमको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। मतलब हमें वही चीज पढ़नी है जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन होता है वो होता है 20 नंबर का MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में क्या होता है, इतने सारे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। इतने टॉपिक से आपके 20 नंबर के बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। अब इन्हें हम लोग क्या करेंगे, हर एक दिन एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला है गद्य तथा पद्य। गद्य और पद्य में रचनाएं हो गई, ठीक है। कई युग होते हैं, जैसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, ठीक है, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पद्य में रीतिकाल, ठीक है, आदिकाल, भक्ति काल, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कल हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग गद्य से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, वो सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद पद्य का हम लोग करेंगे। ऐसे ही कम से कम देखिए 8 टॉपिक है, तो इसको हम लगभग 5 दिन में खत्म कर देंगे। एक दिन में हमारी 2 वीडियो आएंगी, लगभग 5 दिन के अंदर हम लोग इतना टॉपिक खत्म करेंगे। देखिए अभी भी समय है, अगर आप नहीं पढ़े हैं, आप अगर पढ़ भी लिए हो, फिर भी आपको क्या करना है, हर एक वीडियो को देखना है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन ही होगा, ठीक है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में सहायता मिलेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गद्य, फिर पद्य पढ़ेंगे। दूसरा हास्य तथा करुण रस से क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन नहीं लिखना है, मैंने पहले ही बताया कि 20 अंक का बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या देगा कि कोई एग्जाम्पल दे सकता है, आपको देगा इसमें कौन सा रस है, या उदाहरण दे करके, या डायरेक्ट हास्य रस का स्थायी भाव, ये सब कुछ भी पूछ सकता है उसके बारे में। तो हम लोग सब कुछ जानेंगे हास्य और करुण रस के बारे में। फिर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा सोठा हो गया, रोला हो गया, फिर उपसर्ग हो गया जो कि बहुत आसान है। फिर समास में हमें पढ़ना है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। और तद्भव हो गया, तत्सम हो गया, और पर्यायवाची शब्द लास्ट होता है तद तथा युष्मत का हमें विभक्ति याद होना चाहिए। पूछ सकता है कि चतुर्थी विभक्ति एकवचन क्या होता है, पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यही टॉपिक्स केवल आपको पढ़ने हैं। हर एक दिन में 2 वीडियो आपको दिया जाएगा और लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, वो भी हर एक सब्जेक्ट का। तो ये हमारा हिंदी का रोड मैप है। तो यहां से 20 अंक का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न क्लियर होगा। अब आएगा 50 नंबर का जो पूछा जाता है वर्णनात्मक क्वेश्चन, जिसमें हमें लिखना होता है। इसमें मैं आप लोगों को वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है जो आपको केवल तैयार करना है। सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, जो यहां पर मैंने लिखा है वही आपको पढ़ करके एग्जाम देने जाना है। जैसे क्या पूछा जाता है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है,
मित्रता, ममता एवं भारतीय संस्कृति का केवल गद्यांश हमको क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है। रेखांकित की व्याख्या कैसे करनी है, संदर्भ कैसे लिखना है, ये सब चीजें आपको केवल इन्हीं चैप्टर्स का पढ़ना है। मित्रता हो गया, ममता हो गया, भारतीय संस्कृति, केवल 3 चैप्टर, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार पद्यांश में क्या करना है, सूरदास का पढ़ना है, बिहारी लाल का पढ़ना है और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का पढ़ना है। इन्हीं 3 लोगों का आपको पद्यांश पढ़ करके जाना है। हर एक पद्यांश का आपको अर्थ आना चाहिए, हिंदी में अनुवाद आना चाहिए और संदर्भ भी लिखना आना चाहिए। और ऐसे आपको पद्यांश पता होना चाहिए जिससे वहां पर अगर पद्यांश आए तो आपको पता चल सके कि वह पद्यांश किस चैप्टर का है, तभी आप संदर्भ लिख पाएंगे, नहीं तो कहां से आएगा। क्योंकि संदर्भ में हमें कवि का नाम लिखना होता है, चैप्टर का नाम लिखना होता है, तो आपको पद्यांश पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का है। ठीक है, तो क्या करना है, सूरदास का पढ़ना है, बिहारी लाल का पढ़ना है और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का पढ़ना है। ये आपको पद्यांश में पढ़ करके जाना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, संस्कृत में गद्यांश, यानी एक गद्यांश दिया रहेगा जो कि संस्कृत में होगा, उसका क्या करना होगा, संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना होगा, यानी अनुवाद करना होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, केवल 2 चैप्टर पढ़ करके जाना है, एक वाराणसी का पढ़ लीजिएगा, एक भारतीय संस्कृति का। ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा, केवल यही 2 से आएगा गद्यांश। और 2 करने के लिए मतलब 2 ऑप्शन में देता है, या तो पहला कीजिए या तो दूसरा कीजिए, तो दोनों में से कोई ना कोई फंस ही जाएगा। ठीक है, तो छोड़कर नहीं जाना है, वाराणसी का और भारतीय संस्कृति का करके जाना है। फिर उसी प्रकार पद्यांश आता है, यानी एक श्लोक आता है, इसमें भी क्या करना होता है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो इसमें क्या करना है, एक अन्योक्ति विलासा का पढ़ लेना है और एक प्रबुद्धो ग्रामीण का पढ़ लेना है। ठीक है, यहां से आपका पद्यांश भी फंस जाएगा। देखिए ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा समय अपने पढ़ाई को देते हैं तो एक दिन में ज्यादा टॉपिक्स आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अब पढ़िए अब, क्योंकि समय नहीं है, 22 तारीख से आपका पेपर है और पहला पेपर आपका हिंदी का ही रहने वाला है, तो अब आपको थोड़ा ज्यादा समय देना होगा अपने पढ़ाई को। ठीक है, तो कम से कम 8-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो अन्योक्ति विलास और प्रबुद्धो ग्रामीण, ये पढ़ना है पद्यांश में। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आता है खंड काव्य से। तो खंड काव्य क्या होता है, ये हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया जिसमें बताया गया है कि हर अलग अलग जिलों में कौन कौन सा खंड काव्य चलता है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जल्दी से पता कर लीजिए कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो आपके जिले में खंड काव्य चलता होगा उसका आपको सारांश याद कर लेना है, चरित्र चित्रण पढ़ लेना है और एक सर्ग जितने भी होंगे उन सभी सर्गों का अध्ययन कर लेना है। अब देखिए सर्ग याद नहीं करना है, ये सब चीजें याद करने की नहीं है, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और जा करके अपने भाषा में जैसे आपको आएगा लिख दीजिएगा, क्योंकि याद नहीं हो पाएगा, वहां पर भूल जाएंगे। कम से कम 14 से 15 सर्ग होते हैं, तो उतना सर्ग तो याद करना असंभव है। तो हर एक सर्ग का जो टाइटल होगा वो याद कर लीजिएगा और सर्ग में क्या बताया गया ये आपको पता होना चाहिए कि टाइटल को देख करके आप उसका कहानी लिख सके। ठीक है, तो खंड काव्य में सारांश, चरित्र चित्रण और सर्ग आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर कवि का जीवन परिचय आता है। तो कवि के जीवन परिचय में 3 लोगों का याद करना है, सूरदास का, तुलसीदास का, महादेवी वर्मा। केवल 3 लोगों का पढ़ लीजिएगा, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। सेम इसी प्रकार लेखक का जीवन परिचय आता है। तो लेखक के जीवन परिचय में आपको रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और राजेंद्र प्रसाद, केवल 3 लोगों का पढ़ लेना है। इनसे बाहर आएगा ही नहीं, पेपर में आपको इन्हीं लोगों का जीवन परिचय दिखने वाला है। हर साल किसी न किसी एक छायावादी युग का जीवन परिचय देता ही है, तो जयशंकर प्रसाद का जरूर देगा। इसी प्रकार महादेवी वर्मा का भी जरूर देता है। ठीक है, छायावादी युग से एक जीवन परिचय आता ही है कवि और लेखक का। ठीक है, तो क्या करना है, रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, इन तीनों लोगों का जीवन परिचय याद कर लेना है। फिर अगला आता है श्लोक लिखने के लिए आता है। तो कोई भी एक श्लोक याद कर लीजिएगा और ऐसा श्लोक याद कीजिएगा जो आपके प्रश्न पत्र में न आया हो। तो कम से कम 2-3 श्लोक याद कर लीजिएगा। अगर जो याद किए हो अगर वही आ जाता है तो अगर उसको लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक श्लोक आपको याद कर लेना है। फिर संस्कृत में प्रश्न उत्तर आता है। तो इसका जो इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर होगा, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर जो लास्ट क्वेश्चन आता है निबंध। अब बहुत लोग निबंध को भी याद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। निबंध एक बार केवल आपको पढ़ लेना है, देख लेना है कैसे हमें लिखना है। अगर आपको लिखने नहीं आता है तो इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा निबंध आपको कैसे लिखना है, कैसे आपको हेडिंग डालना है, कैसे आपको पेज भरने हैं, 1 से 2 पेज में कैसे निबंध लिखना है। क्योंकि निबंध छोटा में तो लिखना नहीं है, कम से कम 1 से 2 पेज में ही लिखना होगा।
तो ये सब आपको बताया जाएगा। और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट निबंध है, महत्वपूर्ण निबंध है जो कि आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो इधर का भाग है इसका जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा 20 अंक का, मैं हर एक टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आऊंगा। ठीक है, तो बस यही आपका हिंदी का सिलेबस है, यानी यही सब आपको पढ़ना है। और इधर का तो बता दिया गया कि क्या क्या केवल आपको पढ़ना है, तो जो मैंने बताया केवल वही आपको पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी निबंध, संस्कृत का प्रश्न उत्तर और एक आध जो टॉपिक मैंने बताया है कि इस पर एक अगला वीडियो आएगा, तो उस पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उस सबको बताऊंगा। ठीक है, तो बाकी जो बताया गया, जीवन परिचय हो गया, गद्यांश पद्यांश हो गया, खंड काव्य हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।